सोचिए, आज की इस कनेक्टेड दुनिया में भी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा द्वीप जो आज भी हम सब के लिए एक पहेली बना हुआ है। भारत के अंडमान द्वीप समूह का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ रहते हैं सेंटिनली लोग, शायद इस धरती की सबसे अलग थलग रहने वाली इंसानी जनजाति। तो आखिर ऐसा क्या है इस द्वीप पर? ऐसा क्या राज छुपा है जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बना देता है? चलिए, आज इसी पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कोई मामूली द्वीप नहीं है। माना यह जाता है कि यहाँ एक ऐसी संस्कृति सांस लेती है जो 60,000 साल पुरानी है। जी हाँ, 60,000 ईयर्स। ये एक ऐसी जीती जागती पहेली है जिसे सुलझाने की बाहरी दुनिया को सख्त मनाही है। और ये मनाही कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा एक स्थानीय नाविक के इन शब्दों से लगा लीजिए। जब एक बाहरी आदमी ने उसे वहां ले जाने के लिए कहा, तो नाविक का सीधा सा जवाब था, सर जी, मरवाओगे क्या? ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये उस जगह की असलियत है। तो किसी की ये जिज्ञासा कितनी जानलेवा हो सकती है, आइए कुछ हाल की घटनाओं पर नजर डालते हैं। ये खतरा कितना बड़ा है, ये हाल की कुछ घटनाएं साफ कर देती हैं। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ गैरकानूनी तरीके से इस द्वीप पर पहुंच गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। माना जाता है कि जनजाति ने उन्हें मार दिया। और अभी हाल ही में 2025 में एक और अमेरिकी नागरिक मिखाइलो पोलियाकोव को वहां अवैध रूप से जाने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। ये वाकये एक सबक है कि इस द्वीप से दूर रहने में ही सबकी भलाई है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों को इतना अलग थलग रखा ही क्यों गया है? इसका जवाब भारत सरकार की एक बहुत ही साफ पॉलिसी में है, जिसे हैंड्स ऑफ पॉलिसी या अहस्तक्षेप की नीति कहते हैं। कानूनी तौर पर देखें तो ये पूरा का पूरा द्वीप एक जनजातीय रिजर्व है। 1956 में बने एक खास कानून के तहत ये जमीन, ये द्वीप सिर्फ और सिर्फ सेंटिनेली लोगों का है। और ये पाबंदी सिर्फ जमीन तक ही नहीं है। इस द्वीप के तट के चारों ओर समुद्र में 5 किलोमीटर का इलाका भी एक एक्सक्लूजन जोन है। मतलब वहां किसी भी बाहरी नाव का जाना सख्त मना है। सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए काफी कड़े इंतजाम किए हैं। द्वीप की जमीन और समुद्र के सभी संसाधनों पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। किसी भी बाहरी इंसान का वहां जाना पूरी तरह बैन है और इसकी निगरानी इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी लगातार करती रहती है। और इस सब के पीछे सबसे बड़ी वजह है उन्हें बाहरी दुनिया की बीमारियों से बचाना। लेकिन सरकार को इतनी सख्त नीति बनाने की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा, संपर्क बनाने की उन कोशिशों को देखना होगा जिनका अंजाम अक्सर बहुत दर्दनाक रहा है। इतिहास की शुरुआत ही अच्छी नहीं थी। 1880 में एक ब्रिटिश अफसर ने कुछ सेंटिनली लोगों को अगवा कर लिया, जिनमें से 2 की कुछ ही दिन में बीमारी से मौत हो गई। फिर 1981 में एक जहाज का मलबा उनके तट पर आ लगा, जिससे उन्हें पहली बार बड़ी मात्रा में लोहा मिला। 1991 में सिर्फ एक बार एक दोस्ताना मुलाकात हुई जब उन्हें नारियल दिए गए। लेकिन इसके बाद सरकार ने संपर्क की सारी कोशिशें बंद कर दी। यहाँ तक कि 2004 की भयंकर सुनामी के बाद जब एक हेलीकॉप्टर ये देखने गया कि वे सुरक्षित हैं या नहीं, तो उनका जवाब एक तीर था, एक साफ संदेश, हमें अकेला छोड़ दो। तो आखिर हम इन लोगों के बारे में जानते क्या हैं? चलिए एक कोशिश करते हैं ये समझने की कि 21वीं सदी में पाषाण युग का ये जीवन आखिर है कैसा। उनके बारे में कई तरह की अफवाहें हैं। सबसे आम ये कि वो नरभक्षी हैं, लेकिन सच ये है कि इस बात का आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। जो सबूत मिले हैं वो ये बताते हैं कि वे बहुत कुशल शिकारी और संग्राहक हैं, जो पूरी तरह से जंगल और समुद्र पर ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जो कुछ भी हम जानते हैं वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। उनकी सही आबादी कितनी है ये कोई नहीं जानता, बस अंदाजा लगाया जाता है कि 50 से 150 के बीच होगी। उनकी तकनीक पाषाण युग की है। वो आग का इस्तेमाल करते हैं, हाथ से बनी छोटी डोंगी चलाते हैं और तीर कमान से शिकार करते हैं। पर वो बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने जहाज़ों के मलबे से मिले लोहे को पिघलाकर अपने हथियार और औजार बनाने सीख लिए हैं। वे खेती नहीं करते, पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। तो फिर सवाल वही है, इनसे संपर्क करना इतना खतरनाक क्यों है? क्यों कहा जाता है कि एक मामूली सा हाथ मिलाना भी उनके लिए मौत का फरमान साबित हो सकता है? वजह बहुत सीधी है, पर उतनी ही भयानक भी। ये एक ऐसी दुनिया है जहां एक छींक भी जानलेवा हो सकती है।
इसे ऐसे समझिए, कोई बाहरी व्यक्ति जिससे जुकाम या फ्लू जैसा कोई मामूली वायरस है, वो वहां पहुंच जाता है। अब चूंकि सेंटिनली लोगों का शरीर इन बीमारियों से पहले कभी नहीं लड़ा, तो उनमें इन वायरस के खिलाफ कोई इम्यूनिटी, कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। और देखते ही देखते जो हमारे लिए एक आम सी बीमारी है, वो उस पूरी की पूरी जनजाति को खत्म कर सकती है। और बस यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल, जो सीधे सीधे उनके भविष्य से जुड़ा है। एक तरफ सरकार की ये हैंड्स ऑफ पॉलिसी है, जो उनकी एकमात्र ढाल है, लेकिन दूसरी तरफ है हम इंसानों की जिज्ञासा, जो कभी मिशनरियों के रूप में तो कभी एडवेंचर की तलाश में निकले यूट्यूबर्स के रूप में एक लगातार बना रहने वाला खतरा है। और आखिर में ये पूरी पड़ताल हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। क्या हमारी कुछ जानने की जिज्ञासा किसी के पूरे अस्तित्व से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है?